दोस्तों, क्या हो अगर रात के 2 बजे आपकी माँ आपको घर के बाहर बुला रही है, पर असल में आपकी माँ को मरे हुए तो 10 साल हो चुके हैं। फिर बाहर आपको कौन बुला रहा है? दुनिया में आज भी कई तरह के शैतान हैं। कुछ साए में छिपे हैं तो कुछ हमारे दिमाग के अंदर। एक ऐसे नॉर्थ इंडिया के देहातों में एक ऐसा ऑकल्ट फेनोमेनन एग्जिस्ट करता है जो आज भी किसी भूत प्रेतों से कई ज्यादा बुरा है। एक ऐसा काला जादू जो हवा में उड़कर आता है और आपके परिवार का अंत करके चला जाता है। उस चीज का नाम है घाल। नमस्कार दोस्तों, एक और हॉन्टेड स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये घाल है क्या। तो अगर आप भी ये वीडियो किसी गांव या शहर से देख रहे हैं तो आपका जानना बहुत ही जरूरी है। कहीं आपके पड़ोसी या रिश्तेदार ने आपके घर के ऊपर ये घाल तो नहीं छोड़ दिया जिसका आपको अंदाजा ही ना। दोस्तों, इस घाल से बचने के तरीके भी इसी वीडियो में है। अब घाल कोई भूत नहीं है, वो तांत्रिक क्रियाओं द्वारा छोड़ा गया एक भयानक शस्त्र है। पुराने नियमों के अनुसार अमावस्या की रात को जब काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती है, तब बदला लेने के लिए आपका रिश्तेदार या पड़ोसी एक मिट्टी का हांडी तैयार करता है। हांडी मीन्स मटका, और उसमें वो लोग इंसानी हड्डियों का राख, नींबू और एक ऐसा दिया रखते हैं जो शमशान घाट के तेल से चलता है। मंत्रों की ताकत से इस हांडी को एक जिंदा आत्मा की तरह एनराइज किया जाता है, और एक बार जब ये घाल हवा में निकलता है तो इसका एक ही मकसद होता है, अपने टारगेट का पूरा परिवार खत्म करना। और ये आसमान में ना बिना किसी शोर शराबे के चलता है, और जब आप इस चीज को अपने सर के ऊपर देखते हो, आप बचने के लिए इधर उधर जाते हो और तब भी ये आपका पीछा करता है, तो समझ लीजिए आपका वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन इसका खौफनाक बात इसका उड़ना नहीं, इसका शिकार करने का तरीका है। अब घाल जब भी किसी के घर के ऊपर बैठता है तो वो उस इंसान के खास रिश्तेदार की आवाज़ निकालता है। अब वो आवाज़ आपकी माँ की भी हो सकती है, आपके छोटे भाई की भी हो सकती है, और उस दोस्त की भी हो सकती है जो आपसे बहुत दूर रहता है। अब वो आवाज़ है ना, आपको बहुत ही तड़प से, बहुत ही रोने वाले लहजे से आपको बाहर बुलाएगी। मतलब आप किसी तरीके से बाहर आ जाए। घाल का सीधा नियम है, वो आपको बस 3 बार पुकारेगा। अगर आपने गेट खोल दिया या अंदर से बैठे बैठे हाँ माँ आया, या फिर किसी भी तरीके का एक आवाज़ भी निकाल दिया, तो उसी पल आपकी आत्मा उस हांडी के अंदर खींच ली जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आपने जान लिया होगा कि घाल आखिर है क्या। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 में यूपी के एक छोटे से कस्बे से। एक जमींदार अपने पड़ोसियों से लड़ रहा होता है ज़मीन का हिस्सा को लेकर, और एक रात जमींदार का जो बेटा है 19 साल का राघव, वो अपने कमरे में पढ़ रहा होता है। और उस रात दीपावली की अमावस्या वाली रात थी। उसके पिता ने पहले ही कह दिया था, आज चाहे कुछ भी हो जाए तू छत के ऊपर नहीं जाएगा, और अगर बाहर से कोई तुझे आवाज़ दे तो तुझे कुछ भी हो जाए जवाब मत देना। अब लल्लन नाम का एक तांत्रिक भी था उसी गांव में, उसको पड़ोसियों ने पैसे दिए थे घाल हवा में छोड़ने के। और ठीक रात 3 बजे राघव अपने ही कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, और तभी उसे अपने ही आंगन से आवाज़ सुनाई देती है अपने पिता की, राघव राघव जल्दी बाहर आ, खेत में आग लग गई है। अब ये सुनकर राघव दरवाजे की तरफ बढ़ा, और उसका एक हाथ दरवाजे की कुंडी पर था। तभी उसे याद आया, मेरे पिता तो बगल वाले कमरे में सो रहे हैं और उनकी खर्राटों की आवाज़ अभी तक मुझे सुनाई दे रही है। फिर आंगन में जो खड़ा होकर मुझे बुला रहा है वो कौन है? अब राघव खिड़की के पास खड़ा होकर देखता है कि बाहर कौन है। उसे वहाँ कोई इंसान नहीं दिखता, बस आंगन के ठीक बीचों बीच एक मटका दिखाई देता है जिसके ऊपर दिया जल रहा होता है, और वो ज़मीन से कम 10 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। और उसके अंदर से उसके पिता की आवाज़ आ रही थी, राघव दरवाज़ा खोलना बेटा, जल्दी कर। अब ये सब देखकर राघव है ना बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो पीछे हटता है और गलती से उसका हाथ है ना वहाँ रखे कांच के गिलास पर पड़ता है, जिससे कि वो कांच का गिलास ज़मीन पर गिर के टूट जाता है। बस घाल यही आवाज़ सुन लेता है और तेज़ी से मुड़कर उस खिड़की के पास आ जाता है। राघव ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। नहीं, बस फिर क्या था,
घायल को उसकी आवाज़ का कनेक्शन मिल गया। और गांव वाले कहते हैं कि अगले दिन से ही राघव को एक अजीब बीमारी हुई। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा, मानो अंदर से कोई चीज़ उसे जला रही हो। और ठीक तीसरी रात जब घायल आया था, राघव की आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो गई थी और बेचारे ने दम तोड़ दिया था। और जब अगले दिन जब गांव वाले ने उसकी लाश देखा, उसके चेहरे पर वही खौफ था जो उस रात राघव ने खिड़की के बाहर देखा था। दोस्तों, राघव के साथ बहुत ही बुरा हुआ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको घायल से बचना कैसे है। देहातों के पुराने लोग बताते हैं कि अगर घायल किसी के घर के ऊपर छोड़ दिया जाए तो उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आपको कोई बाहर से पुकार रहा हो या आवाज़ दे रहा हो तो सबसे पहले आपको खिड़की से ज़मीन की तरफ देखना है। अगर पुकारने वाले की परछाई नहीं है या पुकारने वाला नहीं है तो आपको उसी पल अपनी आंखें बंद करनी है और तब तक जवाब नहीं देना है जब तक सूर्योदय की पहली किरण ना निकल आए, क्योंकि घायल सूर्योदय से पहले ही एक्टिव रहता है। और एक बार सूर्य की किरण निकल गई तो वो मटका ज़मीन पर गिर के चूर चूर हो जाता है। दोस्तों, आज भी लोग इसे अंधविश्वास और पुरानी कहानी मानते हैं, लेकिन आज भी नॉर्थ इंडिया के जंगलों में और खेतों में लोग जब अकेले रात को निकलते हैं, उन्हें जब ये जलता हुआ दिया दिखाई देता है तो वो अपने दौड़ने की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तो अगली बार रात के सन्नाटे में अगर आपको आपकी माँ की आवाज़ सुनाई दे और वो आपको बाहर बुला रही हो तो दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार सोच लेना, क्या सच में वो आपकी माँ है या आपके घर के ऊपर भी कोई मिट्टी का मटका मंडरा रहा है। स्टे सेफ एंड डोंट आंसर द वॉइस। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। और हाँ, स्टे सेफ एंड डोंट आंसर द वॉइस। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।